जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में विटामिन से रिलेटेड कुछ बातें जानेंगे जो एसएससी जीडी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो विटामिन शब्द है ना, सर्वप्रथम फंक ने प्रयोग किया था। यानी विटामिन शब्द का प्रतिपादन जो किए थे उनका क्या नाम था? उनका नाम फंक था। ठीक, आप ऐसे लिखा जाएगा, आप ध्यान रखेंगे, फंक। ठीक, तो चलिए और आगे हम हर एक विटामिन को क्रम वाइज देखते हैं। और आप एक काम जरूर कीजिए कि आप नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक, अगर नोट्स आप बनाएंगे तो जितने भी बात हम बताएंगे आपको वो सारा आपको क्लियर होता जाएगा और याद काफ़ी आसानी से होगा। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, हमारे सामने पहला है विटामिन ए। तो विटामिन ए है ना, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। विटामिन, देखिए जो विटामिन ए है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो उसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन का रासायनिक नाम। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल। आगे देखते हैं। देखिए, और इसके स्रोत क्या क्या हैं? तो स्रोत है गाजल, दुग्ध, हरी पत्तेदार सब्जियां, मछली का यकृत। और विटामिन की अगर आप में कमी है तो कौन सा रोग होगा? यानी विटामिन ए हम पढ़ रहे हैं ना, यानी विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक, शारीरिक वृद्धि का रुकना, जिसको जेरोप्थेल्मिया बोलते हैं। यानी विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल। इसके स्रोत क्या है? इसकी कमी से होने वाले रोग क्या है? बस, और विटामिन से प्रश्न बनेगा तो बस इन्हीं से बनेगा। तो आप इन सबको नोट करते चलिए और देखिएगा आपको इस वीडियो के लास्ट तक सारे विटामिन याद ही हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। विटामिन, अगला विटामिन है विटामिन बी1। यानी विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमिन। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसके स्रोत क्या क्या हैं? तो इसके स्रोत हैं खमीर, अंकुरित गेहूं, सेम, मटर, मांस व अंडा। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो वेरी। यानी कि देखिए विटामिन बी1 है ना, तो इसका रासायनिक नाम क्या है, इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है, इसके स्रोत क्या हैं, बस आपको यही ध्यान में रखना है। ठीक, यानी विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमिन है। ठीक, देखिए हम अभी यहाँ देखे हैं, यहाँ पे विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन है। आप इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक, और देखिए, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो वेरी रोग होता है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट विटामिन देखते हैं। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन बी2। यानी विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। ठीक, स्रोत क्या है? तो दुग्ध है, मांस है, हरी पत्तेदार सब्जी है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो जीवा में सूजन, त्वचा में सूजन, भ्रूण की अस्थियों का टेढ़ा होना। ठीक, चलिए नेक्स्ट नंबर विटामिन देखते हैं हम। नेक्स्ट नंबर विटामिन है विटामिन बी12। कौन है? विटामिन बी12। ये विटामिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखिए विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबालामिन। इसके स्रोत क्या है? तो यकृत है। ठीक, देखिए इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक, और इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि विटामिन बी12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे विटामिन बी12 में कोबाल्ट। कौन? तो कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक, आप इसको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है स्कॉर्बिक एसिड। इसके स्रोत क्या है? तो सारे खट्टे फल, यानी कि जो भी खट्टी चीज़ है यानी कि उसमें विटामिन सी पाया जाएगा। ठीक, जैसे कि नींबू, संतरा, आंवला। ठीक, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से रोग होता है स्कॉर्बी। ये चीज़ स्कॉर्बी मतलब क्या चीज़? जैसे दांत हुआ, मसरा हुआ, इसमें से ब्रश करने पर खून आने लगता है।
ठीक, आप इसको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन विटामिन देखते हैं। नेक्स्ट वन विटामिन है विटामिन डी, यानी विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसके स्रोत क्या हैं? तो मछली का यकृत, तेल, अंडे और सूर्य का प्रकाश, यानी कि सूर्य का प्रकाश जो है ना, उसमें विटामिन डी पाया जाता है। अब पूछा जाएगा कि विटामिन डी का सबसे सस्ता स्रोत क्या है, तो आप आंसर देंगे सूर्य का प्रकाश। और विटामिन डी की कमी अगर आप में विटामिन डी की कमी आप में है तो कौन सा रोग होगा आपको? रिकेट्स। आप इसको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर विटामिन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टेकोफेरॉल। स्रोत क्या है? तो सलाद है, फल है, सेम है और मटर। कमी से होने वाला रोग क्या क्या है? तो पेशी तथा तंत्रिका तंत्र संबंधी गड़बड़ी। अगर विटामिन आप में ई की कमी है ना, तो पेशी तथा तंत्रिका तंत्र संबंधी आपको रोग हो जाएगा। ठीक, आप इसको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन विटामिन देखते हैं। नेक्स्ट वन विटामिन है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। स्रोत क्या है? तो हरी पत्तेदार सब्जियां। ठीक, और इसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है? तो रक्त का दोषपूर्ण जमना, रक्त का थकाना बनना, यानी कि आप में विटामिन के की कमी है ना, तो कहीं आपका कुछ का कहीं कट गया ना, तो ब्लड जल्दी जमेगा नहीं, यानी कि वो काफ़ी देर तक बहता रहेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट वन विटामिन देखते हैं। सॉरी, अब नेक्स्ट वन नहीं, अब विटामिन के भी देखिए। अगला क्वेश्चन किस टाइप होने का है? विटामिन ये पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, यानी जितने भी विटामिन पढ़े हैं तो उसमें कौन कौन से पानी में घुलनशील है, तो आप ध्यान रखेंगे बी और सी, यानी कि बी और सी क्या है? पानी में घुलनशील है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला है वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, और पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? ए, डी, के। ठीक, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।